ये जो ड्राइंग का थीम है समुद्र में बोट चल रहा है, वैसे एक टाइप का थीम है। देन इस ड्राइंग को कौन कौन से टूल्स लगे हैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। आउटलाइन की 10B पेंसिल, एक सैंड पेपर जो आउटलाइन का पेंसिल का पाउडर बना सकते हैं, फिर टिश्यू पेपर, एक रफ पेपर जो डोम्स का भी स्केच पैड हो जाएगा, वो भी इसी को रफ पेपर भी बोलते हैं। देन मैकेनिकल पेंसिल से आप सबसे पहले आउटलाइन बना लीजिएगा। आपको याद रहे पहले ही आउटलाइन बनाना है, और जो A4 साइज का जो पेपर है हाफ से हल्का सा नीचे एक लाइन खींचते हुए के साथ साथ एक बोट का आउटलाइन बना लेना है कुछ इस तरह से। जो उसका बोट का क्या क्या रहता है वो चीज़ सारा मैं रेफरेंस फ़ोटो भेज दूंगा। अब मेरा आउटलाइन रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इन सारा स्ट्रक्चर बना लेना है। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें थीम क्या क्या होने वाला है। मेरा साइड में इमेज दिया हुआ है कुछ इस तरह सा, साथ में मून रहेगा, क्लाउड रहेगा, वाटर रहेगा, समुंदर का जो पानी का लहर रहेगा वो चीज़ को शो किया। तो आपको सबसे पहले सिक्का ले लेना है, उसको ऐसे प्लेस करके वो आपका मून रह जाएगा, और आप कुछ इस तरह से पेंसिल का एक कटर की मदद से या आप सैंड पेपर की मदद से आप इस तरह से ग्रेफाइट पाउडर को आप स्प्लिट कर दीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बराबर सा स्प्लिट करना है हल्के हाथों से। और सारा पेपर में स्प्लिट होने के बाद कुछ इस तरह से होना चाहिए। एंड देन आप कॉटन या फिर टिश्यू पेपर से इस तरह से हल्के प्रेशर के साथ, हल्के हैंड प्रेशर के साथ आप कुछ इस तरह से राउंड कीजिए। एंड देन इसे पूरा मर्ज कर दीजिए। पूरा इक्वल प्रेशर के साथ आपको मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में हर एक पार्ट इक्वल सा शो करे कुछ इस तरह सा। पहले हम स्काई पार्ट बना लेंगे, उसके बाद ही नीचे का पार्ट हम जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरह से लाइट प्रेशर के साथ, और आपको ध्यान और आपको यहाँ देखने लगेंगे कि आपका जो कॉइन रखा हुआ है वो आपका मून का शेप में आ जाएगा। अब मैं 10B पेंसिल के साथ मैं साइड में एक ज़्यादा जो डार्क क्लाउड होता है उसे मैं ड्रॉ करूँगा। तो थोड़ा सा 10B पेंसिल के साथ हल्का सा प्रेशर ज़्यादा दूंगा, तो कुछ इस तरह से आप क्लाउड टाइप को ड्रॉ कीजिएगा, और फिर इसको टिश्यू पेपर के साथ मर्ज कर दीजिएगा। आपको ध्यान रहे साइड में ही आपको 10B का पेंसिल यूज़ करना है, और ऐसे क्लाउड टाइप को जिस तरह से क्लाउड का पैटर्न होता है कुछ इस तरह से, तो वो चीज़ को ड्रॉ कर लेना है। मेरे साइड लेफ्ट के साथ मेरा डार्कनेस तो अचीव हो चुका है, जिस तरह से क्लाउड का पैटर्न होता है। अब बीच में जो मैं इस तरह से दे रहा हूँ क्लाउड का टाइप है, जिस तरह से क्लाउड का एक होता है पैटर्न, उस तरह से आपको ड्रॉ कर लेनी है। आपको उसी तरह राइट साइड में कर लेना है, साइड में भी क्लाउड का पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। देन आपको याद रहे आपको लाइट प्रेशर के साथ पेंसिल को यूज़ करना है। 10B जब भी यूज़ किया जाता है तो लाइट प्रेशर के साथ यूज़ किया जाता है, और हल्के हाथों से हमें हार्ड प्रेशर यूज़ नहीं करनी है। इससे होगा कि पेपर का डैमेज हो सकती है पेपर।
अब हमें टिश्यू पेपर की मदद से इसे पूरा मर्ज कर लेना है, पूरा ब्लेंड कर लेना है हल्के प्रेशर के साथ। मैं यहाँ जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया है। और आपको कुछ ये मैकेनिकल इरेजर के साथ जो कोना, जो एज पैच, जो कोना जो रहता है, जो आप उसको काट के देखिएगा तो एक साइड में कोना बना हुआ रहेगा, तो उसके मदद से एकदम शार्प एरिया का मदद से आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है बादल के अपर साइड में, बादल के लोअर साइड में नहीं, क्लाउड के अपर साइड में आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। जो अपना क्लाउड का पैटर्न वो नज़र आने लगेगा धीरे धीरे। देन आपको फिर से एक क्लाउड के राउंड शेप को डिफाइन करना है, ऐसे हल्का सा इरेज कर देना है कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे जूम कर दिया था। अब बीच बीच में आपको ना वाइट लाइन्स बना लेनी है इरेजर की मदद से। कुछ मून के ऊपर में भी लाइन्स दे देनी है, कुछ मून के नीचे में भी, क्योंकि एक क्लाउड का पैटर्न नज़र आए। देखिए इरेजर का एज पैचेस है जहाँ पे ज़्यादा चौक निकला हुआ है इरेजर का, मैकेनिकल इरेजर का, उस एरिया से ही आपको करना है। उससे आपका शार्पनेस बनी रहेगी और उसमें डिफाइन फाइन आपका ड्राइंग नज़र आएगा। कुछ हल्के हाथों से ही आपको इरेज करना है, देन आपका थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम फिनिशिंग टच देंगे कि हर एक क्लाउड का जिस तरह से रहता है पैटर्न हल्के हाथों से देख सकते हैं आप। एक बार से तो पहली बार में आप प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार एटलीस्ट बनाइए, तो देन आपका फिर आपका इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगेगा। थोड़ा सा मून के बाहर भी निकाल सकते हैं कि एक नेचुरल टच लगे। अब मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ कि अब इसको थोड़ा दूर से देखने से कैसा पैटर्न नज़र आता है। देखिए कुछ मुझे इस तरह से रिज़ल्ट मिला। अब बोर्ड के पास में भी एक हल्का सा क्लाउड बनाना है तो आप राउंड टाइप कर सकते हैं, इरेजर कर सकते हैं। इरेजर की मदद से आप इरेज कर सकते हैं, वो अपना क्लाउड का पैटर्न नज़र आने लगेगा। अब ये मेरा हो चुका है क्लाउड कंप्लीट। देन अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बोट की तरफ। अब बोट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब बोट का जो आउटलाइन बनाए थे उसको हम अच्छे से पूरा ब्लैक कर देना है पेंसिल की मदद से, जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है। आपको हमें पूरा ब्लैक कर देना है, आपको कोई भी एरिया को खाली नहीं छोड़ना है। आप इसको 10B पेंसिल से भी कर सकते हैं। बोर्ड का जो पहले का आउटलाइन बनाया उसे हम बनाने के साथ ब्लैक पूरा कर देना है पेंसिल के साथ। आज जो रस्सी टाइप बनाया था एक सिंगल लाइन, उसे भी हम ब्लैक कर देना है, क्योंकि हमें नाइट व्यू को दिखाना है कि बोट रात के अंधेरे पे कैसे चल रही है। तो रात के अंधेरे पे बोट तो ब्लैक ही नज़र आएंगे।
अब हमें ना इसमें जो पतले पतले लाइंस बनाए थे, जैसे जो बैरिकेड हो गया उस टाइप का, तो उसे मैकेनिकल पेंसिल की मदद से एकदम पतले लाइन बनाएंगे तो वो बैरिकेड मेरे को नज़र आ जाएगा। देन आपको जो रस्सी बनाना है, जो रस्सी का पैटर्न आपको देना है, वो आप मैकेनिकल पेंसिल से भी कर सकते हैं 0.5 mm की। और आपको हर एक बोर्ड का पार्ट जो है वो ब्लैक कर देनी है। कुछ इस तरह से आपका मतलब रिज़ल्ट, इतना सा का रिज़ल्ट में आपको इस तरह से दिखेगा। और अब हम आते हैं पानी की ओर। जो लहर है उसका पैटर्न बनाना है। फिर से उसी तरह पेंसिल या कटर की मदद से उसी तरह कर लेना है। उसके पाउडर को यूज़ करके आपको एक इक्वल लेयर चढ़ा लेनी है। और कॉटन से भी या टिश्यू पेपर से भी, आप दोनों से कोई एक कर सकते हैं। आपके पास अगर कॉटन रहा तो उससे भी कर सकते हैं, टिश्यू पेपर रहा तो उससे भी कर सकते हैं। तो मैं टिश्यू पेपर से कर रहा हूँ। और पूरे इक्वल सा लेयर चढ़ाने के बाद मैं अब बोर्ड का जो शैडो पार्ट है उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उसको हल्का से याद रहे कि आपको जिस तरह से पैटर्न नज़र आ रही है उसी तरह से ही आपको ड्रॉ करना है। हल्का हल्का लाइन बनाना है अप डाउन करके, जिस तरह से यहाँ पे पेंसिल जिस तरह से एंगल में चल रही है उस तरह से। यहाँ पे मैंने जूम करके भी दिखा दिया हूँ कि किस तरह से इसका पैटर्न नज़र आ रही है। फिर हम उसे, वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है, मतलब जब हम लोग शेडो बनाते हैं 10B का पेंसिल से हम शेडो क्रिएट करते हैं तो थोड़ा सा लाइट ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो उस मौके पे हम लोग टिश्यू पेपर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि हमें इक्वल बैलेंस दिखाना है शेडिंग में। अब हम इरेजर की मदद से हर एक फ्लो, पानी का जैसा फ्लो रहता है बहता हुआ पानी का, वैसा वैसा देखिए जिस तरह से मैं यहाँ फ्लो बना रहा हूँ उसी तरह से आपको भी बना लेनी है। तो लहर का जिस तरह से फ्लो बना रहता है उस टाइप का बना लेना है। जिस तरह से मैं यहाँ पेंसिल इरेज कर रहा हूँ वो आपका लहर का पैटर्न नज़र आने लगेगा। अब कुछ ही टाइम बाद मैं इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ, इसका रिज़ल्ट किस तरह से शो करके आता है। आपको कुछ इस तरह सा इसका रिज़ल्ट निखर के आ चुका है। अब मेरा फाइनल टच बाकी है थोड़ा सा, देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं एक टिश्यू पेपर की मदद से पूरा पेपर को मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ। आप उसके जगह पे मास्किंग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, जो साइड में बॉर्डर भी बन जाएगा। मास्किंग टेप लगाने से ये फ़ायदा है कि उसका जो ग्लू रहता है वो कम चिपचिपा रहता है, जो पेपर में आपको उखाड़ने टाइम लास्ट में ये फटता नहीं है पेपर। और वो भी थोड़ा पेपर का ही बना हुआ रहता है मास्किंग टेप, इसलिए वो थोड़ा सा इजी रहता है पेपर के लिए, जो थोड़ा सा पेपर को डैमेज होने नहीं देता है। देन आपको फिर लास्ट एंड मौका में आपको इरेज कर देना है कुछ एरिया में, जैसे कि पानी और जहाँ स्काई का बीच में जो लाइन बनता है वहाँ पे इरेज कर देनी है। देन टिश्यू पेपर की मदद से आपको साइड बॉर्डर में पूरा ब्लैक कर देना है। और यहाँ पे आप मास्किंग टेप लगाए हुए हैं तो उससे भी आप ब्लैक कर दीजिएगा। फिर लास्ट में मास्किंग टेप रिमूव कीजिएगा तो एक बॉर्डर बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, तो वो देखने में और भी बेहतर नज़र आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।